कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का इस नए ब्लॉग में। मैं होप करूँगा आप सभी अच्छे हो। और यहाँ पे ये है मेरी प्री वर्कआउट मील, जिसमें कि है 4 एग वाइट्स, 1 होल एग और स्वीट पोटैटोस। और टाइम देखो आप, सुबह के 6:25 हो रहे हैं। बाहर भी अब अंधेरा हटने लगा है, उजाला आना चालू हो चुका है। तो ये प्री वर्कआउट मील खा के हमने जाना है जिम, लेग्स एंड ट्राइसेप्स ट्रेन करने के लिए। तो इस प्री वर्कआउट मील को खाते हैं और चलते हैं फिर जिम के लिए। तो बाकी बातें मैं आपसे बाद में करता हूँ, पहले ये मील खा लेता हूँ फिर हम जाएंगे जिम। तो प्री वर्कआउट मील हम खा चुके हैं, अब प्री बना के निकलेंगे हम जिम के लिए। तो प्री में मैं थोड़ा सा सॉल्ट डालूँगा इसमें, ताकि एक बढ़िया पंप आए वर्कआउट करने के बाद। सॉल्ट इसमें डल चुका है, अब इसमें प्री डालेंगे। तो एक सेकंड। तो प्री हो चुका है रेडी, अब चलते हैं जिम के लिए। तो प्री मैं बना चुका था, अब जा रहा हूँ जिम के लिए। और जिम मेरे घर से बहुत पास है, 2-3 गली छोड़ के जिम पड़ता है मेरा, और मुश्किल से 2 से 3 मिनट का पैदल रास्ता होगा। पर मैं सोच रहा हूँ कि मुझे पैदल नहीं आना चाहिए था, क्योंकि यार लेग्स करने के बाद चलने की हालत बचेगी नहीं। पर क्योंकि लेग्स ऐसी एक्सरसाइज है कि उसके बाद चलने की ताकत बचती नहीं है। पर देखते हैं चलो क्या होता है, फिर जिम पहुँच के फिर करते हैं लेग्स का वर्कआउट अपना स्टार्ट। हाथ लगा नहीं छोड़ एक तो एंच मुड़ भी नहीं रहा। तो अब मैं आ चुका स्मिथ मशीन स्क्वाट के लास्ट सेट में। तो बार पे 120 kg लगा है, और इससे पिछले सेट में 10 या 11 रेप्स आए थे। तो इसलिए इस बार भी देखते कितने रेप्स निकलते हैं, और कंट्रोल के साथ करूँगा इसे मैं। चलो फिर देखते हैं कैसे निकलता है। स्मिथ मशीन स्क्वाट की एक चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है लोगों की, क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी, मतलब आपको बार को स्टेबल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो बंदे क्या करते हैं, तो हैवी वेट लगा लेते हैं और सोचते हैं कि मतलब कंट्रोल नहीं रहता उनको अपनी मूवमेंट में, सेंट्रिक वाले पार्ट में। तो ये वाला सेट में जो मारूंगा, इसमें देखना कि कितना कंट्रोल के साथ किया जाता है, चाहे वो फ्री वेट हो चाहे स्मिथ मशीन हो। अगर चाहते हो मसल्स पे आई टेंशन। आएगा आएगा चलो आएगा चलो चलो
एक और ये तो अब आ चुका मैं दूसरी एक्सरसाइज में लेग्स की, जो कि लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल, और इस पे भी कंट्रोल के साथ ही मैं अपने सारे सेट परफॉर्म करूँगा। पहला सेट 40 पे लगा रखा है, इससे कितने रेप्स निकलते हैं। And choose. तो मैं लेग्स की आ चुका हूँ तीसरी एक्सरसाइज पे, जो कि होगी सिंगल लेग एक्सटेंशन। और इसमें पूरा कॉन्ट्रैक्ट वाले पार्ट में और इसेंट्रिक वाले पार्ट में पूरा कंट्रोल के साथ होल्ड करके करूँगा, ताकि क्वाड्स में पूरा फील आए और क्वाड्स अच्छे से पंप हो जाए। तो इस जिम में मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है कि यहाँ पे ये वाली एडेक्टर की मशीन है। तो इसमें मेरे शहर में बहुत कम जिमों में ये मशीन है, और ख़ासकर एक्सपेंसिव जिम में ही, जो एक्सपेंसिव जिम है 1 या 2 उनमें मैंने ये मशीन देखी है जिस शहर में मैं रहता हूँ। और ये मशीन यहाँ पे होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत से लोगों के एडेक्टर वीक रह जाते हैं। वो इसके लिए रहते हैं क्योंकि ये मशीन अवेलेबल नहीं रहती है। अगर आपकी जिम में ये मशीन अवेलेबल है तो इसको अपने रूटीन में ज़रूर डालो अगर आप एडेक्टर, क्योंकि मुश्किल से यहाँ पे 4-5 मिनट की एक्सरसाइज होती है, क्योंकि बैठे रह के अपने बस एक मूवमेंट करनी है, आइसोलेट आपने करना है अपने एडेक्टर्स को, और एबडक्टर भी ट्रेन कर सकते हो इसमें। और अगर आपके पास ये मशीन नहीं है आपके जिम में, तो सुमो स्क्वाट या ऐसी एक्सरसाइज डालो अपने रूटीन में जिससे आपके एडेक्टर और एबडक्टर ट्रेन हो, क्योंकि वो आपके लेग्स को 3D लुक देने में बहुत मदद करते हैं। मैंने क्रिस बमस्टेड का एक पोज देखा था, उसके एडेक्टर देखना, उसके एडेक्टर मतलब उसके लेग्स को क्या 3D लुक देने में क्या मदद करते हैं। और मेरे एडेक्टर चपटे, क्योंकि बहुत ज़्यादा चपटे लगते हैं, क्योंकि मैंने
पहले ये मशीन अवेलेबल नहीं थी और मुझे इतना पता भी नहीं था, तो उसकी वजह से वो वाला एडेक्टर वाला पार्ट मसल का वो वीक रह गया। तो अब मैंने इसे अपनी रूटीन में डाला है और इससे आप अपने एबडक्टर भी ट्रेन कर सकते हो, जो कि ये वाला पार्ट होता है ग्लूट का। तो इसे करते हैं, फिर उसके बाद सीटेड काफ रेजिस करके अपनी एक्सरसाइज ख़त्म करते हैं। चलो फिर इसको भी एकदम कंट्रोल के साथ करना होता है। इसको मतलब मुश्किल से 4 या 5 मिनट की एक्सरसाइज होती है अगर आप इसको अपनी रूटीन में डालो, क्योंकि आइसोलेशन एक्सरसाइज है और इसको करने में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता है। तो इसको ज़रूर डालो अपनी रूटीन में। अगर आपकी जिम में वाली मशीन है तो डालो, अगर नहीं है तो कुछ ऐसी एक्सरसाइज डालो जिससे आपके एडेक्टर और एबडक्टर दोनों ट्रेन हो। तो चलो फिर करते हैं इसे कंट्रोल के साथ। फेलियर। अब हम आ चुके हैं लेग्स की अपनी लास्ट एक्सरसाइज में, जो कि होगी सीटेड काफ रेजिस। और ये लास्ट एक्सरसाइज है और इसके 3 सेट करूँगा मैं। और बहुत से लोग एक्सक्यूज़ देते हैं कि काफ जो होते हैं जेनेटिक्स होते हैं। मैं सच बताऊँ तो जेनेटिक्स कुछ नहीं है। जेनेटिक्स होते हैं, अगर आपके जेनेटिक्स नहीं है पर आप हार्ड वर्क करके और अच्छे से ट्रेन करते हो ना तो तब भी ग्रो हो जाते हैं। मेरे काफ्स के जेनेटिक्स भी अच्छे नहीं थे पर मैंने ट्रेन करा तो अब डिसेंट है वो। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब एक्सक्यूज़ वाली बात होती है। और अगर आपके काफ्स नहीं हो रहे ग्रोथ तो इसमें एक चीज़ करो आप, जैसे मैं भी गलती करता था कि पहले हम वेट के साथ नहीं करते काफ्स को, हम सिर्फ अपने बॉडी वेट से करते हैं। पर काफ्स भी एक मसल है, उसको भी 8 to 10 रैप रेंज के अंदर ट्रेन करो और फेलियर तक ट्रेन करो और हार्ड ट्रेन करो। और मैं यही कहूँगा कि उसे भी ना कंट्रोल के साथ करो वेट को। जैसे काफ्स को ट्रेन करने के लिए दो तरीके होते हैं, एक होता है सिटेड और एक होता है स्टैंडिंग। तो एक ये सिटेड वाली हो गई और एक स्मिथ मशीन है आपके जिम में स्टैंडिंग वाली काफ रेजिस होगी, तो उस पर भी कर सकते हो। बस ये मेक श्योर करो कि आप कंट्रोल के साथ करो, हर वेट को नीचे लाते वक्त एकदम आराम से होल्ड कर रहे हो और ऊपर लाते वक्त जब आप ऊपर अपने टोस को ऊपर करते हो तो 1 से 2 सेकंड का होल्ड रखो और उसे फेलियर तक ट्रेन करो, अच्छे से ट्रेन करो और देखो फिर आपके काफ्स क्यों नहीं ग्रो होंगे। एक्सक्यूजेज वाली बात नहीं होती है, बस अपना दिमाग को स्ट्रॉन्ग करो। जेनेटिक्स होते हैं पर जेनेटिक्स को भी आप बीट कर सकते हो हार्डवर्क से। तो चलो फिर करते हैं। बस हो गया। तो ट्राइसेप की मैं 2 ही एक्सरसाइज करूंगा, जिसमें कि पहली एक्सरसाइज ये होगी स्ट्रेट बार केबल ट्राइसेप पुश डाउन। तो पहला सेट करने जा रहा हूँ मैं और कंट्रोल के साथ करूँगा 10 to 12 रेप्स
मतलब फेलियर ही करूँगा, मुझे पता है 10 to 12 रेप्स के बीच में फेल हो जाएगा। तो देखते हैं एकदम कंट्रोल के साथ। ट्राइसेप्स के 3 हेड होते हैं, जिसमें कि लेटरल हेड और मीडियल हेड। पुश डाउन वाले किसी भी मतलब जो ट्राइसेप पुश डाउन करी थी उसमें ट्रेन हो जाता है, पर जो लॉन्ग हेड होता है उसके लिए हमें शोल्डर से पीछे या तो पुश डाउन करना पड़ेगा या तो ओवरहेड एक्सटेंशन करके हमारा लॉन्ग हेड ट्रेन होगा। और लॉन्ग हेड ट्राइसेप का बड़ा पार्ट होता है, और जो कि आप जब बाइसेप फ्लेक्स करते हो तो उसमें भी आपके बाइसेप्स को और बड़ा दिखाने में मदद करता है। अगर जैसे ये बॉल है, इसको पकड़ के आप सिंगल आर्म मतलब कोई भी ओवरहेड मूवमेंट होती है उसमें आपका लॉन्ग हेड ट्रेन हो जाता है। तो 2 ही मूवमेंट्स जो होती है ट्राइसेप्स को ट्रेन करने के लिए, तो मैं भी 2 ही मूवमेंट कर रहा हूँ। और अगर आपके जिम में ये वाली केबल है तो इसको अटैच करके आप ओवरहेड एक्सटेंशन कर सकते हो। तो वर्कआउट कर लिया ख़त्म, अब जा रहे हैं घर के लिए। और सच बताओ वर्कआउट से ज़्यादा चैलेंजिंग तो घर जाना पैदल पैदल मुश्किल लग रहा है, क्योंकि लेग्स के बाद टांगों में इतना दर्द हो रहा है कि ऐसा लग रहा है मेरा घर वैसे पास ही है, पर तब भी ऐसा लग रहा है घर कितना दूर है, घर आ क्यों नहीं रहा। और आते वक्त रास्ते में एक गली है, वो चढ़ाई से वहाँ से चढ़ना पड़ता है, उसमें तो मेरी टांगों में जो दर्द हुआ उस टाइम, बस फटाफट घर पहुँचते हैं और फिर अपनी ओट मील खाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। इससे पता चलता है आपका लेग्स का वर्कआउट बढ़िया गया। तो चलो फिर घर चलते हैं। टाइम देखो अब 4 बजने को आ गए हैं, और मैं जिम से 11:15 बजे आ चुका था, और अब शाम के 4 बजने वाले हैं। और मैं अब जाके अपनी पोस्ट वर्कआउट मील खाने जा रहा हूँ, जो कि ये यहाँ पे ओट मील यहाँ रेडी हो रखी है। इसका
कारण ये है क्योंकि मैं जब जिम से आया 11:15 बजे, तो मैं फिर उसके बाद अपनी मम्मी के साथ मार्केट चला गया था। वो दिवाली चल रही है जैसे कि अभी, तो लाइट, घर के लिए लाइट्स लेने के लिए और बाकी घर के सामान लेने के लिए मैं मम्मी के साथ मार्केट चला गया, और तब वहाँ 3-4 घंटे मेरे वहाँ लग गए। तो इतना गैप हो गया तब से कि 4-5 घंटे का गैप हो गया, और अब जाके मैं पोस्ट वर्कआउट मील खाने जा रहा हूँ। और मुझे भूख इतनी लग रही थी, वैसे ही लेग्स मार के आया था, फिर उसके बाद भूख इतनी लग रही कि मैंने कुछ उस बीच में कुछ इतना खाया है, कुछ भी नहीं खाया मैंने तब से, और अब जाके मैं खाने जा रहा हूँ ये ओट मील। तो बातें नहीं करता हूँ ज़्यादा, ओट मील खाते हैं क्योंकि मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा भूख, और बाकी बातें फिर आपसे बाद में करता हूँ मैं। तो ये है वो कनेक्टर जो इन सभी लाइट्स को कनेक्ट करने में एक साथ मदद करता है, पर ये छोटा पड़ रहा है जो इसका ये प्लग है एक्सटेंशन बोर्ड पे लगाने वाला, तो ये प्लग छोटा पड़ रहा है उसके लिए, तो इसके लिए हमें फिर से मार्केट जाना पड़ेगा और इसे चेंज करा के लाना पड़ेगा। पहले इतनी देर मार्केट 3-4 घंटे वहीं था, और अब वापस मार्केट जाना पड़ रहा है। मुझे नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा, मैं सोने के लिए जा रहा था, पर क्या करें, अब करना पड़ेगा, मम्मी ने बोला। तो चलो फिर तो मार्केट चलते थे, चेंज करवा के लाते हैं। तो हमें वो चौड़े पिन वाला प्लग मिल चुका है अब, और आज त्योहारों के टाइम पर मार्केट पे इतनी भीड़ लग रही है, चारों तरफ भीड़ ही भीड़ हो रही है। पर मुझे क्या, मैं चलता हूँ घर, क्योंकि मेरा काम तो हो गया। Oh, yan ang